आज बात करते हैं पास्ट लाइफ, प्रीवियस बर्थ के बारे में। मज़ा आ गया। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हाँ? ये टॉपिक तो ऐसा है, इसके बारे में तो सुनते जाओ। और इस टॉपिक के बारे में कई सारे स्पिरिचुअल लोगों ने भी बात की हुई है। मैं अपना जो मेरा पक्ष होगा, मेरा ओपिनियन होगा, वो मैं लास्ट में रखूँगा। इस टॉपिक पर आज इंसाइट लेते हैं। ओशो हो गए, अपने बारे में बताते हैं इसमें। आपके श्री एम हो गए, महाअवतार बाबा जी के शिष्य है। श्री एम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और काफ़ी जगह पर वो क्रिया योग के बारे में बताते हैं। परमहंस योगानंदा जी ने भी अपने प्रीवियस बर्थ की बात की हुई है, पुराने जन्म की बात की हुई है। तो अगर हम बात करें ओशो की, तो ओशो के भाई जो हैं वो बताते हैं कि ओशो ने इस बारे में डिस्कशन की हुई है अपने प्रीवियस बर्थ के बारे में। और कई सारे लोगों की आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होगी कि उन्होंने ओशो के डिस्कोर्स से ये बात उन्हें पता लगी। वो कहते हैं, हालांकि मैंने अभी कोई ऐसी रियल वीडियो देखी नहीं। एक बार हुआ था कि मेरे को एक दोस्त ने, बिल्कुल जब ओशो के मुंह से ही उन्होंने बोला था कि अपने पास्ट लाइफ के बारे में, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजी थी, बट तब तक वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी। और मेरा भी कोई ख़ास पास्ट लाइफ से या प्रीवियस बर्थ को लेकर मेरा भी कोई जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा नहीं है इस चीज़ में, आप समझ रहे हैं। इसलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात करने के लिए ही ठीक हूँ। मैं सिर्फ लोगों को प्रेजेंट में रहना ही सिखाना चाहता हूँ। बट हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ओशो के भाई बताते हैं कि ओशो ने ये बात बताई थी कि उनका जो पुराना जो बर्थ हुआ था, प्रीवियस जो बर्थ हुआ था, वो 700 साल पहले हुआ था। 700 साल पहले तिब्बत में शायद उनका जन्म हुआ ओशो का। और ओशो की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक संत ही होते हैं ओशो, एक सेज ही होते हैं ओशो वहाँ पर। तो अब ओशो लास्ट में मरने से पहले 21 दिन का व्रत लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं। लेकिन वो 21 दिन का व्रत पूरा नहीं हो पाता। 18वें दिन आते ही उनकी कोई हत्या कर देता है, और जो उनकी हत्या करता है वो उनका शिष्य ही होता है, ठीक है। तो ओशो की जब हत्या हो जाती है तो कहा जाता है कि ओशो का जो सूक्ष्म शरीर है वो भटकता रहता है 700 जन्मों तक। और 700 जन्मों बाद ओशो ने अपने माता पिता को खुद चुना। तो 700 जन्मों बाद ओशो को एक परफेक्ट, एक फेवरेबल कंडीशन, गर्भ मिला जिसमें कि वो जन्म ले सकें। और जब कहा जाता है कि ओशो जब जन्मे थे तो 3 दिन तक उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया था, यानी अपना उपवास उन्होंने अब पूरा कर लिया। 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो अब उनका उपवास पूरा हो गया। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति भी करनी थी, क्योंकि 18वें दिन तक बुजुर्ग जब थे वो ओशो उस टाइम पर, तो 21 दिन में पूरी ज्ञान की प्राप्ति होनी थी। बट वो तीसरा 3 दिन जो रह गए थे, उन 3 दिन को कवर करने के लिए ओशो को 21 साल लगे। इसलिए ओशो को 21 साल में ज्ञान की पूरी प्राप्ति हुई। फिर जब ओशो को जो है वो फिर टाइम मिल गया, जो उन्होंने सीखा है लोगों तक पहुंचाने का। अब आप इसको जो मान सकते हैं, कहानी मान सकते हैं, सच्चाई मान सकते हैं, जो भी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये आपका अपना व्यक्तिगत है। अब बात करें अगर हम परमहंस योगानंदा जी की, तो परमहंस योगानंदा जी भी बताते हैं कि उनका भी प्रीवियस जो बर्थ था वो भी एक संत थे हिमालय के, ठीक है। तो उनकी भी कुछ जो है वो ज्ञान उनका अधूरा रह गया था और वो लोगों तक
कुछ पहुंचाना भी चाहते थे। इस प्रोसेस से वो दोबारा उनका जन्म हुआ। श्री एम की अगर हम बात करें तो श्री एम तो के बारे में तो कई सारी वीडियोस आप देख सकते हो हैं उनके पास्ट लाइफ के बारे में, कि श्री एम बताते हैं कि पास्ट लाइफ में वो भी माँ अवतार बाबा जी के शिष्य थे। माँ अवतार बाबा जी वो हैं जो क्रिया योग को जिन्होंने स्प्रेड किया, एक यंग संत जो हिमालय में अभी भी हैं, मौजूद हैं, और वो माँ अवतार बाबा जी के शिष्य थे। तो कहा जाता है कि उनके पास एक मुस्लिम फ़कीर आए थे श्री एम प्रीवियस वर्थ में। श्री एम जब थे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने उनको तपस्या में थोड़ा डिस्टर्बेंस किया, तो श्री एम उन पर गुस्सा हो गए थे उस मुस्लिम पर। तो उस मुस्लिम ने जो है वो किसी भी तरह से आत्महत्या कर ली थी। तो माँ अवतार बाबा जी ने श्री एम को पश्चाताप के लिए कहा कि तुम्हें पश्चाताप करने के लिए अब मुस्लिम के घर में जन्म लेना पड़ेगा किसी। तो श्री एम मुस्लिम थे और मुस्लिम के तुम्हें घर में जन्म लेना पड़ेगा, तो वहाँ से ताकि तुम्हें पता लगे एक दर्द, एक मुस्लिम का दर्द, और तुम्हारी जो है वो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होगी वो भी तभी होगी। तो श्री एम को फिर नया जन्म मिलता है। फिर उसके बाद उनको एक मुस्लिम घर में जन्म होता है उनका, और वो फिर धीरे धीरे करके एक संत आते हैं। जब वो 7-8 साल के होते हैं श्री एम उनको बताने के लिए, तो उसके बाद श्री एम जो है वो फ़िलासफ़ी वगैरह पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं इससे जी संतों में। फिर उसके बाद वो घर छोड़ देते हैं, काफ़ी अमीर परिवार से होते हैं श्री एम, तो अपना घर छोड़ छाड़ के वो फिर हिमालय में चले जाते हैं। उनको सब कुछ याद आ जाता है सारी चीज़ें। तो ये जो प्रीवियस बर्थ है, पास्ट लाइफ के बारे में आप ये जो भी चीज़ें आप देखते हैं, इवन मैं आपको बताऊं कई सारे फॉरेनर, मेरे को नाम याद नहीं है, कई सारे फॉरेन के जो साइकोलॉजिस्ट हैं इवन उन्होंने भी, वो भी पास्ट लाइफ को मानते हैं। इवन मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट से मिला, इवन मतलब बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट पर एक गवर्नमेंट की साइकोलॉजिस्ट थी, वो भी पुनर्जन्म की बात करी थी, करीब पुनर्जन्म होता है। तो पास्ट लाइफ को कई सारे लोग मानते हैं। अब मैं अपना अगर ओपिनियन बताऊं तो मैं अपना ओपिनियन यही कहूँगा कि पास्ट लाइफ जो है, जैसा कि ओशो भी बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका जो प्रेजेंट है, जो आपका अभी है, इस वक्त है। हिंदुज़म में, बौद्ध धर्म में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ को सपोर्ट करती हैं कि पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है और लोगों का नया जन्म होता है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं इस चीज़ को, जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ है, उसको मैं अपनी तरफ से एक कहानी ही मानता हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा प्रेजेंट में। हाँ, हमारा जो ब्रेन है ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सेपियंस, युवल नोआ हरारी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा इमेजिनेशन वाली जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट आता है। कहानियों में, आप समझ रहे हो, स्टोरीज़ में, इसमें ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, तो मैं इंटरेस्ट इसमें, इस चीज़ में आता है। बट जो रियलिटी है, जो व्हाट इज़ है, जो प्रेजेंट है, मुक्ति तो उसी में ही है ना। जो अभी जो चल रहा है मुक्ति उसमें है। तो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं अपना ओपिनियन बताओ, जो पास्ट लाइफ है, प्रीवियस बर्थ है, इसको लेकर। तो मेरा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अभी तक कोई इसका पास्ट लाइफ का कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। मैं जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रेजेंट को ही मानता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में ही आप मुक्त रहते हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न रहता है वो फ्रीडम से रहता है, मुक्ति से रहता है। मैं कहानियों, किस्सों में मेरे को उलझना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस, साइलेंस और मुक्ति, फ्रीडम। तो ये मेरा मत है। तो ये डिस्कशन मुझे नहीं पता कहाँ
किस ओर चली गई, कैसे चली गई, बट क्योंकि वीडियो में हो चुकी है तो ये वीडियो अपलोड हो ही जाएगी और आप इसको देखेंगे। उम्मीद है आपको कुछ इंसाइट इससे मिली होगी। और जाते जाते मेरा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको कुल 24 टॉपिक्स मिलेंगे। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें। साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की भी 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। डाउट अगर आपको हो रहे हैं तो मुझसे बात भी कर सकते हैं आप इस क्रैश कोर्स से रिगार्डिंग फ़ोन पर। फ़िलहाल इंक्वायरी के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए आप व्हाट्सअप पर मुझसे जानकारी ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इनर एजुकेशन, जो आपको एक बार ज़रूर लेनी चाहिए, 9773529489। थैंक यू वेरी मच।